चीन की तरफ से भी स्टेटमेंट आए थे कि भारत के साथ जो कर रहा है रूस वो गलत, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है और हम भारत के सपोर्ट में हैं। तो कहीं न कहीं जब सुबह उठ के ट्रम्प, आई एम श्योर उस समय सोए होंगे ट्रम्प साहब। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आई एग्री। है ना? क्यों? उनसे ज़्यादा दूसरों के लिए ज़रूरी है कि वो 12 घंटे सोए। कई बार डॉक्टर बोलता है ना, आपकी हेल्थ के लिए जरूरी कि आप कम से कम 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लें, 10 घंटे की लें, 6 घंटे की लें। हम आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ हम सबकी सेहत के लिए जरूरी है कि ट्रम्प साहब 12 घंटे सोए, अच्छी वाली गहरी नींद लें, जिसमें कहीं कोई दुनिया भर में कुछ हो भी जाए तो वही लेना, ऐसा इस तरह की नींद चाहिए। तो ट्रम्प साहब जब उठेंगे तब देखेंगे, अच्छा चीन ने भी भारत का साथ देने की बात की, ये तो बड़े दुश्मन थे दोनों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गए। ये ऐसे ख्याल तो आएंगे उनके मन में। Yes. ये भी थोड़े तनाव बढ़ाने वाले हैं। भले ही हमें अच्छा लग रहा हो कि चीन हमारे साथ आ रहा है, लेकिन हमें भी पता है इससे बात बढ़ने वाली, कम नहीं होने वाली। करेक्ट, ये एक और चीज़ है। इसके अलावा वीकेंड है और वीकेंड पे हमेशा डर रहता है कि अगले 2-2.5 दिनों में, 2.5 दिन से मेरा मतलब शुक्रवार की दोपहर से लेकर सोमवार की सुबह तक, पता नहीं भाई साहब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कितनी बार स्टेटमेंट देंगे, बदलेंगे, अच्छा देंगे, खराब देंगे, यू नेवर नो। तो वो एक वीकेंड का डर है। ये तो हो गई बातें सेंटीमेंट के लिहाज से। अब मार्केट के इंटरनल के हिसाब से देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोई खरीदारी का मन नहीं है, सब पैक है एकदम। जो पुराने शेयर पड़े वो बिके तो नया ले, है ना? जब तक वो ना बिके तब तक क्या नया ले। तो रिटेल इन्वेस्टर कोई खरीदारी के मूड में है नहीं। रहा सवाल घरेलू फंड्स का, वो खरीदना भी चाहते तो उनका मूड पूरी तरह से क्या खरीदना रहेगा, जहाँ एफआईज बेच रहे हो, लार्ज कैप और लिक्विड शेयर, वहीं खरीदना है। उनका मन मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदने का है ही नहीं, क्योंकि पता है इनको कोई लेने वाला तो है नहीं, तो बेहतर है इनको बाद में खरीदेंगे आराम से। और यही वजह कि आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट भी आज ज़्यादा है फिर से। Correct. तो वो तेज़ गिरावट इसलिए हो रही कि उनको लेना भी है तो जहाँ एक तो गिरावट का डर कम हो और दूसरा लिक्विड हो, कभी बेचना पड़े तो तुरंत बिक जाए। सो इसलिए ब्रॉडर मार्केट भी आज आपकी ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो कुछ प्रमुख कारण रहे, लेकिन सर 24,450 के नीचे आ गया, लेकिन क्लोजिंग में बचा पाएगा निफ्टी? देखो अभी 24,450 और कल का लो 24,350, इसी के बीच में निफ्टी का आखिरी और बड़ा और मजबूत सपोर्ट रेंज है, जहाँ पे आप आ गए 24,350, 24,450। ठीक है, बैंक निफ्टी पर सिमिलरली 54,950, 55,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये दो लेवल है सपोर्ट के लिहाज से। ठीक है, अब अगर निफ्टी आज 24,350 और बैंक निफ्टी 54,950 के नीचे बंद होता है तो अगले हफ्ते भी गिरावट बढ़ने का खतरा आपका रहेगा। मेरे ख्याल से अंश चेक करके बताएंगे, शायद ये 6ठी वीकली क्लोजिंग होगी आज हमारी। अगर आज हम बाजार में नेगेटिव बंद होते हैं इस शुक्रवार को, मेरे ख्याल से हफ्ते दर हफ्ते ये शायद लगातार 6ठा हफ्ता जाएगा जब हम नेगेटिव बंद हो रहे होंगे लंबे समय के बाद। अब आइए रिकवरी में कितना जा सकते हैं। अब आप बोलोगे रिकवरी की कौन बात कर रहा है विलियन, कर लेनी चाहिए, बात करने में हर्ज नहीं। भले आज वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं है, लेकिन कल के सेशन से अगर थोड़ा तैयारी तो रखें। रिकवरी आए ना आए इसकी मर्जी, आए तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। रिकवरी में माउंट एवरेस्ट कहाँ है, 24,600 675 की रेंज में माउंट एवरेस्ट है, और ऊपर में बैंक निफ्टी पर 55,500 55,600 की रेंज में, 650 की रेंज में माउंट एवरेस्ट है, उसको पार करना होगा बहुत मुश्किल। ऑलराइट, तो सर रिकवरी की फिर उम्मीद क्या छोड़ ही देनी चाहिए, रखें नहीं रखें? मैंने सोचा आप इसी जवाब से संतुष्ट हो जाएगी, फिर भी आपने पूछ ही लिया। उम्मीद छोड़ नहीं रही आप एकदम। देखो वैसे तो बाजार ओवरसोल्ड भी है और बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, और एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन भी घटा कर 8 साढ़े 8% के करीब ही है, जो कई हफ्तों के लोअर लेवल के आसपास है। ठीक है, इसलिए रिकवरी की उम्मीद रखने में हर्ज नहीं। उम्मीद तो रख सकते हो, उम्मीद रखने के लिए मैं मना नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन रिकवरी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि सेंटीमेंट बाजार का इस वक्त बहुत कमज़ोर है, खरीदने का मूड है। और अगर समझो आप अपनी खरीदारी का डिसीजन पोस्टपोन करते हैं, रिजल्ट वाले शेयरों को छोड़ दें, रिजल्ट वाले तो अपनी जगह है, बट अदरवाइज समझो आपका कल खरीदने का मन था, कल आपने नहीं खरीदा तो आज सस्ता मिल ही रहा है, पिछले हफ्ते नहीं खरीदा तो इस हफ्ते सस्ता मिल रहा है, और ये भरोसा पूरा है तो आज नहीं लेंगे सोमवार को शायद और सस्ता मिले। तो उस चक्कर में बायर अपना डिसीजन पोस्टपोन करता जाता है। ऐसे में आपके लिए सिंपल सी चीज़ है कि रिकवरी आएगी नहीं आएगी, उससे ज़्यादा आप लेवल्स पे फोकस करें। लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहे रिकवरी में जो भी पहला उछाल आएगा उसको बेचा ही जाएगा। जैसे कल आपको 24,600 650 मिला, तब भी हमारी राय ये थी खाली करना चाहिए, हल्का करना चाहिए एक बार, और अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं निकले। आज देख लीजिए वापस वहीं पहुँच गए।
कल क्लोजिंग में अपनी बात ही हुई थी, खतरे से बाहर निकले नहीं है, इस रिकवरी में वो दम नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। सिमिलरली अब भी जब भी आपको रिकवरी मिलेगी तो एक वजह से थोड़ा ओवरसोल्ड है बाजार, उसमें कोई गलत नहीं है, और आए रिकवरी तो उसमें आप हल्का करने की कोशिश कीजिए। और अगर आखिरी घंटे में अभी बचे हुए समय में कोई रिकवरी आती तो उसमें आपको पोजीशन हल्की ही करनी है, बहुत क्लैरिटी के साथ है। ओके सर, अभी तो एसबीआई के भी नंबर आ गए, 55,150 के आसपास निफ्टी बैंक घूम रहा है, ये 55,000 होल्ड कर लेगा ना? उम्मीद तो है, अच्छा, बहुत मजबूत सपोर्ट के आसपास है बैंक निफ्टी, और मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मेक और ब्रेक वाली हो सकती है। अच्छा, मेक वाली हो ना हो, ब्रेक वाली तो जरूर हो सकती है। अगर 55,000 के नीचे बंद हुए तो आप नीचे का रास्ता तो खोल ही रहे हैं, और स्पेशली पॉलिसी के बाद और एसबीआई के रिजल्ट के बाद अगर बैंक निफ्टी घटता है और 55,000 के नीचे बंद होता है तो मतलब इसकी लाइफ में समस्याएं और भी बहुत सारी हैं। सिर्फ पॉलिसी और एसबीआई नहीं था, मतलब इसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम और क्रिएट की हुई बहुत सारी। तो इसलिए बैंक निफ्टी को आज ढंग की क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, जो ख़राब ना हो, कम से कम 55,150 के नीचे ना हो, वो बेहतर है। इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ी रिकवरी, थोड़ी मजबूती बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। एसबीआई के रिजल्ट के बाद कम से कम ये भरोसा रख सकते हैं कि एसबीआई और बैंक निफ्टी टूटेगा नहीं। ओके। अब कितनी रिकवरी होती है वही देखने वाली बात है। सर, आप पूछ रहे थे ना कि इट्स पॉइज्ड फॉर 6th वीकली नेगेटिव क्लोजिंग। छठा है ना, बराबर ना? हाँ, मेरे को जान तो था, मैंने कहा 565 के नीचे अगर हाँ? नहीं आई रिकवरी, किसके नीचे? 24,565 500% ना, हाँ, उसका तो नीचे बंद होंगे। अब रिकवरी 150 पॉइंट है दूर, मुश्किल है इतना बढ़ना तो थोड़ा। चलिए, इंडेक्स का एक्शन तो आपने समझ लिया किस तरह का सेटअप है, लेकिन बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ। एक्शन दिख रहा है। देखो, एक्शन तो मुझे दोनों में दिख रहे हैं, मजबूत और कमज़ोर दोनों शेयरों में। पहले मजबूत की बात करें, क्यूमिंस जैन साहब ने भी मुझे मैसेज भेजा था। जैन साहब हैं क्या शो में? नहीं है शायद। तो जैन साहब ने बोला कि इसको कमिंस बोला जाए, किरण वाला जो है ना, हाँ, वो वाला क बोलना चाहिए। उन्होंने लिख के भी भेजा बाकायदा हिंदी में। तो उन्होंने बताया भाई कि कभी कोई क्यूमिंस बोलता है, क्यू से बोलता है, कोई क्यूमिंस बोलता है। तो उनके कोई चाहने वाले हैं जो पहले क्यूमिंस के कभी एक्स एम्प्लॉय रहे होंगे, तो उन्होंने मैसेज वॉइस नोट के साथ भेजा बाकायदा, बोले कै वाला बोले कमिंस। हमने कहा ठीक है, हमारा भी क्लैरिफिकेशन, कन्फ्यूजन दूर हो गया। कमिंस अच्छे नतीजे के बाद स्टॉक में है बढ़िया तेजी, और आज सुबह हमने रिजल्ट रिव्यू में भी खरीदारी की राय दी थी कि कमज़ोर बाजार में भी एक्शन में रहेगा, तो ये आज का स्टॉक इन एक्शन है। दूसरा है BPCL, जो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है आज। वजह साफ है, आज कैबिनेट की बैठक में संभावनाएं हैं कि शायद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 32 से 35 हज़ार करोड़ की सब्सिडी मिलनी है, LPG पे बकाया पड़ी है, उसके